सुप्रभात बच्चों। आइए कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श में से अगला पाठ करते हैं धर्म की आड़। तो पहले धर्म की आड़ पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी पढ़ते हैं। तो आइए उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानें। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में हुआ। तो कहाँ पर हुआ जन्म? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। और कब हुआ? सन 1891 में। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। ठीक है बच्चों। तो एंट्रेंस की परीक्षा पास की उन्होंने और फिर कहाँ पर उन्होंने नौकरी कहाँ पर मिली उन्हें? कानपुर के करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, मतलब कर्मचारी हो गए वहाँ के। ठीक है, उस दफ्तर में उन्हें नौकरी मिल गई। 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? 1921 में प्रताप नाम से साप्ताहिक एक अखबार निकालना शुरू कर दिया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। ठीक है, किसको अपना गुरु मानते थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद किया। सृजन करना होता है निर्माण करना, ठीक है, और उनका अनुवाद किया। ठीक है, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, जैसे वो अनुवाद किया उन्होंने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें सहायक पत्रकारिता की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कहते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया? सहायक पत्रकारिता भी की। ठीक है, साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। उनका ज़्यादातर समय कहाँ बीता? जेलों में, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का राज था और जो इस तरह जो बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते थे उन्हें वो बार बार अंग्रेज़ लोग थे वो जेल भेजते ही रहते थे। तो कहते हैं कि इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज़ सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। फिर भी संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। जो अंग्रेज़ सरकार थी, तो अंग्रेज़ सरकार क्या करना चाहती थी? इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। तो बच्चों क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक दंगे हो गए 1931 में, और उन दंगों को शांत करवाने का जो उन्होंने कोशिश की, ठीक है, बीच बचाव करने के चक्कर में क्या हुआ? विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। ठीक है, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरह देशभक्ति का कार्य करते हुए कहते हैं महात्मा गांधी कि मैं अच्छा होता कि मुझे ऐसी मौत मिली होती। मतलब उनकी मौत पर उनको गर्व था। विद्यार्थी अपने जीवन में भी लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। ठीक है, अपने जीवन में भी क्या करते थे वो? अपने जीवन में भी और अपने लेखन कार्य में भी किसके बारे में लिखा करते थे वो? गरीबों, किसानों, मजलूमों और मजदूरों, इन सब के बारे में सच्ची हमदर्दी मतलब दिखाते थे उसमें। ठीक है, लेखन कार्य में भी और अपने जीवन में भी उनको इन लोगों के प्रति बहुत सच्ची हमदर्दी थी। ठीक है, पूरी दया दिखाते थे इनके प्रति वो। और उसके बाद मजलूम होता है अत्याचार से पीड़ित। ठीक है, उसके बाद देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाली किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। ठीक है, कि देश की मतलब आज़ादी की मुहिम में कोई भी चीज़ बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा लगता था अगर ऐसा कोई कार्य वो देखते थे, कोई भी बुरा कार्य देखते थे, ठीक है, तो उसको वो आड़े हाथों लेते थे, मतलब उसके खिलाफ हो जाते थे वो एकदम। ठीक है,
उसका बहुत विरोध करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण उस टाइम क्या था? सिर्फ कि देश की आज़ादी, किसी भी तरह देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने की वे जमकर खबर लेते थे। ठीक है, करने वालों की, जो मतलब आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करते थे लोग, उन लोगों की वो अच्छे से खबर लेते थे। ठीक है, वो उनको अच्छे से मतलब उनका विरोध करते थे खुलकर बिल्कुल। और उनकी भाषा थी सरल, सहज, लेकिन बेहद मार्क और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। ठीक है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे वे? एकदम सरल भाषा होती थी कि जो आम जनजीवन की मतलब समझ में आ सके, सहज होती थी, और बेहद मार्क और सीधा प्रहार करने वाली, मतलब एकदम तीखी बातें लिखते थे। ठीक है, कि सामने वाले को चुप जाएं बातें, उस तरह की ऐसी बातें करने में वो डरते नहीं थे। ठीक है, तो हमारे अब इन्होंने जो पाठ हम इनका पढ़ेंगे, धर्म की आड़, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है कि विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया। धर्म की आड़ में उन्होंने क्या किया है? ऐसे ही लोगों को के बुरे इरादों, ठीक है, बुरी चालों, ठीक है, उन सबको बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे कि जो धर्म की आड़ लेकर और दूसरे लोगों को लड़ाने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, तो धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में ही हों, ऐसा नहीं है। तो इसमें विद्यार्थी जी ने क्या बताया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही धर्म का मतलब धर्म का सहारा लेकर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ऐसा नहीं है। कहते विदेशों में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, जो धर्म का सहारा लेकर दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी भी तरह के कुकर्म वो कर लेते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह नीति के विरुद्ध काम करते हैं। ऐसे लोग मतलब बहुत दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि पाठ में क्या बताया गया।